हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसमें बेटा यूनिट 9 से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लॉजिक गेट में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेटा थ्योरी ऑफ द लॉजिक गेट्स हम लोगों ने किया था। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स विच लॉजिक गेट। बेटा बताइए कौन सा लॉजिक गेट हो सकता है। देखिए 1 1 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो नॉर होगा, नैंड होगा, या फिर नॉट गेट होगा, क्योंकि दोनों अगर इनपुट पे आउटपुट 0 आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉट लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई। 0 1 पे 1 हो गया, 1 0 पे भी 1 हो गया, और 0 0 पे भी 1 हो गया। तो बेटा ये जो हमारे पास आउटपुट है ये नैंड गेट का आउटपुट है। तो इस तरह से करके हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रुथ टेबल हर एक का याद होना चाहिए बेटा। नॉर गेट होगा, नॉट गेट होगा, एंड गेट होगा, और गेट होगा, या नैंड गेट होगा। हर एक का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। आउटपुट अगर 1 है तो बेटा ए और बी में से कोई भी एक का इनपुट 1 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये ध्यान रखिए, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेम द टाइप ऑफ गेट यूज्ड इन द सर्किट गिवन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड वाई एंड ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। देखो बेटा ट्रुथ टेबल अगर हमको बनाना है ना, तो यहाँ पे हम ए बी और वाई कर देंगे। ट्रुथ टेबल बड़ा सिंपल तरीके से बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा ये देखिए डी शेप में है और आगे गोला लगा हुआ है तो नैंड गेट हो गया। लेकिन नैंड गेट में जब पीछे दोनों एंड को ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक्चुअली में बिहेव करता है नॉट की तरह। समझ में आ गया। तो नैंड गेट से नॉट बना दिया, क्योंकि देखो पीछे हमने शॉर्ट कर दिया ना, शॉर्ट कर दिया तो यानी कि दो इनपुट अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह। ऐसे ये भी बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह। और ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। तो ये हमारे पास नैंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस तरह की सिचुएशन पे हमारे पास क्या आउटपुट आ सकता है। सबसे पहले 0 0 देखेंगे तो बेटा अगर यहाँ पे हमारे पास लेटर से 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो ये आउटपुट 1 और 1 हो जाएगा। नैंड गेट लगा हुआ है तो बेटा नैंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी कि 0 0 पे 0 मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो मैं मिटा देता हूँ और दूसरा पार्ट अब देखते हैं। 0 और 1, यानी कि ए को अगर हमने 0 रखा, बी को 1 रखा, तो बेटा ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नैंड गेट का आउटपुट हमको क्या देगा बेटा, नॉट ऑफ एंड देगा ना। तो अगर एंड होता तो आउटपुट 0 मिलता, नैंड है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 1 0 पे भी 1 मिलेगा। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 पे, यानी कि ये 1 और ये हमारे पास 1 1 हो गया। तो बेटा नॉट गेट से यहाँ पे आउटपुट 0 और 0 मिलेगा। नैंड गेट अगर एंड होता तो आउटपुट 0 मिलता, नैंड है तो आउटपुट 1 मिलेगा, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन हो गई। ये आउटपुट और गेट का है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि बेटा ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करके करेंगे बेटा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सवाल को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। देखो बेटा ये नॉर लगा है, ये नैंड लगा है और ये नॉट लगा है, ठीक। अब देखिए नैंड को हमने पीछे से शॉर्ट कर दिया तो नॉट और नॉट, ये यानी कि ये भी नॉट हो गया और ये भी नॉट हो गया।
तो बेटा वैसे ही हो गया ना, जैसे दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव। तो वही चीज़ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा नॉर गेट। बेटा समझ में आ गया है ना, दो बार नॉट लग गया ना। देखो नॉट इसलिए क्योंकि नैंड को पीछे शॉर्ट कर दिया ना, तो ये हमारे पास नॉट की तरह बिहेव करेगा और ये नॉट है। तो नॉट और नॉट यानी कि जैसे दो नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, वैसे ही दोनों ने कैंसिल कर दिया तो बचा नॉर गेट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके अंदर पूरी की सारी हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर चिप्स होती है, जिसके अंदर डायोड है ना, ट्रांजिस्टर और बहुत सारे कैपेसिटर्स, इंडक्टर सब लगे होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट आर शोन इन द फिगर। ये क्या है बताइए। अब आप देखिए, पिक आउट द वन फॉर एंड। ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, एंड है ना। ठीक। नैंड, ये हमारे पास हो गया बेटा नैंड। ठीक। और नॉट, ये हमारे पास नॉट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया 2 4 3, 2 4 3, ये हो गया 2 4 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में देखेंगे बेटा, एंड ये हो गया, नैंड ये हो गया और नॉट होगा। तो एंड हो गया 2, नैंड हो गया 4 और नॉट हो गया 3। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो आपको पता ही है। ये कौन सा गेट है बेटा बताओ, और गेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये क्या है, एक वेव इनपुट, 2 इनपुट दे रखा है और उससे हमको आउटपुट ड्रॉ करना है। और आउटपुट में ट्रुथ टेबल जब हम बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल से आइडिया लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लिया, ए बी और वाई। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी सी हो गया। ठीक है, 2 इनपुट एंड आउटपुट सी है। तो आउटपुट वाई की जगह हम यहाँ पे एक्चुअली में सी लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हम वाई की जगह सी लिख देंगे आउटपुट। ठीक है, ताकि आपको पता रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आउटपुट हो गया बेटा। T1 से T2 पे देखिए, हमको C का आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक है, और जबकि A का इनपुट 1 है, B का 0 है, तो आउटपुट हमको 1 मिला। तो A का 1, B का 0, तो आउटपुट हमको 1 मिला। यही हो गया। T1 से T2 के बीच में देखिए, ये देखिए यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। ठीक, तो आउटपुट हमारा पास C का क्या हो गया, 1 हो गया। ये सीधा चला गया यानी कि B की वैल्यू 0 हो गई। ये ऊपर उठ गया यानी कि A की वैल्यू 1 हो गई। तो जहाँ पे ऊपर उठ रहा है वहाँ पे 1, जहाँ पे फ्लैट जा रहा है वहाँ पे 0, बस। ठीक, तो A 1 हो गया, B 0 हो गया और C 1 हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखते हैं T2 से T3 पे। देखिए C की वैल्यू 1 है, B भी 1 है, A भी 1 है, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो A 1 है, B 1 है, तो C भी 1 हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। A 0 है, B यानी कि T3 से T4 पे A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तो C की वैल्यू भी 1 है। A 0, B 1, तो C 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए T4 से T5 देखते हैं। A 0, B 0, फिर C भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आप बताइए ये ट्रुथ टेबल किसका मैंने बनाया है। बहुत क्लियरली ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। तो करेक्ट आंसर हमारा और गेट हो जाएगा। ऐसे करके करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इनकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ नहीं है, छोटी सी ही प्रैक्टिस है। चलिए अब आइए ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज़ हो गई हमारे पास। आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट क्या गिवन है। देखो बेटा, ये नैंड है और पीछे शॉर्ट कर दिया गया, तो ये बिहेव करेगा नॉट की तरह। और ये देखिए नैंड हो गया। ठीक, तो नैंड और नॉट मिलके क्या बनेगा बेटा, एंड बनेगा।
तो इसका मतलब ये हमारे पास आउटपुट ये सेकंड वाला हो जाएगा, है ना बेटा। नैंड और नॉट, तो 2 बार हमारे पास नैंड का एक नॉट आ गया और एक नॉट का आ गया, तो कैंसिल होके बचेगा एंड। तो x बराबर a डॉट b आ जाएगा। चाहे तो ट्रुथ टेबल से बना लीजिए, चाहे ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है द गिवन VI ग्राफ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ये छोटा भी कर सकता हूं। अरे हाँ, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, द गिवन VI ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर। देखो बेटा, ये आपका फोटो सेल का है ना, सोलर सेल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कंडीशन हो गई, VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल वेयर पॉइंट A रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बेटा मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है ना, और करंट की वैल्यू 0 हो गई। एंड पॉइंट B रिप्रेजेंट्स शॉर्ट सर्किट, यानी कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है VI ग्राफ फॉर सोलर सेल, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आइए इसको थोड़ा सा जो है पहले तो हम सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। देखो बेटा, ये किसका हमारे पास सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं, तो हम ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले A, B और Y ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए A और B 0 है, यानी कि दोनों स्विच ओपन है। जब ओपन है तो 0 है, और जब स्विच को क्लोज कर दिया तो 1 है। ओपन है तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, ये देखिए ये अर्थ पे कनेक्टेड है, मतलब 0 वोल्ट हो गया, और ये +6 हो गया, यानी कि हाई वोल्टेज हो गया। तो ये हमारे पास हाई वोल्टेज हो गया, है ना, और ये हमारे पास लो वोल्टेज हो गया। तो बेटा हाई टू लो करंट गया, जब करंट जाएगा तो LED ग्लो करेगा, ठीक। तो 0 0 पे LED यानी कि ग्लो किया, यानी कि Y हमको 1 मिल गया। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया क्या हुआ बेटा। जब ये दोनों स्विच ओपन हैं, क्या है, ओपन है, तो बेटा ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और करंट ऐसे जाएगा सीधे, तो जिसकी वजह से LED ग्लो करेगी, यानी कि LED का आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब बारी आती है कि हमने A को 0 कर दिया और B को 1 कर दिया, यानी कि ये स्विच क्लोज कर दिया। जब ये स्विच क्लोज कर दिया तो बेटा बताइए क्या हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में जब ये स्विच क्लोज हो गया तो बेटा यहाँ तक हमारे पास पोटेंशियल तो आ ही रहा है ना, लेकिन +6 का जो पोटेंशियल है वो तो नहीं मिल रहा है, वो डिफरेंस तो अभी भी है। तो यानी कि ये आउटपुट भी हमको 1 मिलेगा। ऐसे ही A का 1 है और B का 0 है, तो ये भी आउटपुट हमको 1 मिलेगा। अब सिचुएशन देखते हैं कि दोनों स्विच क्लोज हो गई। जैसे ही दोनों स्विच क्लोज हो गई बेटा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, मान लो ये पॉइंट A हो गया और ये B हो गया, तो A और B के क्रॉस सेम वोल्टेज मिला ना, तो उस कंडीशन में LED ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई, किसकी, नैंड गेट की कंडीशन हो गई, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन को करेंगे, और ऐसे करके सर्किट डायग्राम भी नैंड गेट का बन सकता है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बेटा ये वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं बेटा लॉजिक गेट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। चलिए बाकी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।